सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः सिद्धेभ्यः तव सिद्धे नय सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धे नाणं निदर्शनं मिया सिद्धे शिरसा नमस्सामि सिद्धं संपूर्णभव्यार्थं सिद्धे कारणमुत्तमम् दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। जबरी अनंत अनंत परम सिद्ध परमेष्ठी भगवानी की, जबरी अनंत अनंत 24 तीर्थंकर भगवानी की, देवादिदेव 1000 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवानी की, वर्तमान शासन नायक देवादिदेव 1000 श्री महावीर भगवानी की, आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव की, आचार्य भगवान श्री रविशरण स्वामी महामुनि राज की, परम पूजनीय चर्या में अध्यात्म योगी आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसामयी जैन धर्म की, मनुष्यों, वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम सभी भव्य जीव यहाँ विराजते हैं। महाश्रमण परम भट्टारक उन भगवान वर्धमान स्वामी के मुख कमल से निश्चित भागवादिनी भगवती माँ जिनवाणी का हम सभी भव्य जीव करुणांजलि लगाकर यहाँ पान कर रहे हैं। यह भागवादिनी, यह भगवती माँ जिनवाणी सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। जैसा कि कल हमने भगवान बीतरागी प्रभु रामचंद्र जी की कथा पद्म पुराण जी ग्रंथ के माध्यम से सुनते हुए उस परम उत्कृष्ट दशा को अनुभवन किया, जाना, जिसे मेघवाहन ने प्राप्त किया, उस परम अवस्था का हमने ज्ञान किया जिसे साक्षात सगर चक्रवर्ती ने प्राप्त किया। और सगर चक्रवर्ती ही नहीं, उसके बाद भी कई आने वाले भव्य जीवों ने उस अवस्था को प्राप्त किया, उस अवस्था का वेदन किया। वास्तव में देखा जाए तो यह अवस्था तब ही प्राप्त हो सकती है जब जीव के अंदर समत्व भाव उत्पन्न होता है, जीव के अंदर समत्व परिणाम उत्पन्न होता है। जीवे मरने लाहा लाहे संयोग विपजोगे या बंधुरु से दुखा दो समदा सामय्यम नाम। जीवन हो, मरण हो, मृत्यु हो, लाभ हो, अलाभ हो, सभी में समता धारण करना,
सभी स्थितियों में समता पूर्वक अपने परिणामों की रक्षा करना, सभी परिस्थितियों में निज के परिणामों को निहारते हुए अपने को पाप से बचा लेना और अशुभ प्रवृत्ति से बचा लेना, ये बहुत बड़ी साधना, बहुत बड़ा तप है। संसार में 12 प्रकार के तप गए गए हैं और 12 प्रकार के तपों में 6 प्रकार के तप अंतरंग होते हैं, 6 प्रकार के तप बहिरंग होते हैं। इन बहिरंग तपों को, अंतरंग तपों को तप लेना उतना कठिन नहीं है। बहिरंग तपों को तप लेना उतना कठिन नहीं है, उनसे बहुत अधिक कठिन है अंतरंग तपों को तप लेना। क्योंकि बहिरंग तप तो बाहर में दिखाई देते हैं, इसलिए दिखावे के लिए भी उनको तपा जा सकता है। लेकिन जो अंतरंग तप हैं वे अंतरंग की परिणाम की विशुद्धि से उत्पन्न होते हैं, उनका प्रदर्शन नहीं होता है। इसलिए बहिरंग तपों को तप लेना उतना मुश्किल नहीं है जितना अंतरंग तपों को तप लेना है। और अंतरंग तप को भी तप लेना उतना मुश्किल काम नहीं है, उससे कई गुना अधिक मुश्किल काम है अपने परिणामों के भावों की विशुद्धि को बचा के रख लेना, उसकी सुरक्षा कर लेना। कई ऐसे निमित्त मिलते हैं, क्योंकि संसार है, लोक है। इस लोक में हर स्थान पर, हर कदम पर निमित्त खड़ा हुआ है। हर स्थान पर कोई ना कोई ऐसी घटना, ऐसी दुर्घटना खड़ी हुई है जो आपको विह्वल करती है। वह घटना आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन उस घटना, उस स्थिति, उस परिस्थिति में अपने परिणामों को संभाल लेना ये बहुत बड़ी साधना है। और यही साधना जब फलीभूत होती है तो वही जीव पुण्यात्मा जीव कहलाता है। ऐसी साधना जब फलीभूत होती है तो फिर वह जीव जो कार्य करता है वो कार्य स्वतः ही सिद्ध हो जाता है, स्थान भी सिद्ध हो जाता है, स्थान सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्धि हो जाती है, वाणी सिद्ध हो जाती है, दृष्टि सिद्ध हो जाती है। देखने मात्र से लोगों के संकट कष्ट दूर हो जाते हैं। दृष्टि सिद्ध हो जाती है, वाणी सिद्ध, वचन सिद्ध हो जाती है, स्थान सिद्ध हो जाता है, यहां तक कि आपकी आसन सिद्ध हो जाती है। आप जिस आसन से बैठते हैं वह आसन भी सिद्ध हो जाती है और इसका प्रभाव पड़ता है जीवों के ऊपर। क्रूर से क्रूर जीव भी, हम कल भगवान जनेन्द्र अजितनाथ स्वामी के समोषण का वृत्तांत यहाँ चल रहा था परसों, और उस जीव के पुण्य प्रकृति का प्रभाव देखो कि क्रूर प्राणी हाथ में नंगी तलवार लिए चला आ रहा है और जैसे ही उस समोषण भूमि के निकट आया वैसे उसके परिणाम बदलना शुरू हो गए, वैसे ही उसके परिणाम बदलना शुरू हो गए। और जैसे ही समोषण में प्रवेश हुआ वैसे ही जो बैर लेकर के आया था वह बैर समाप्त हो गया। ये किसका प्रभाव था? किसका प्रभाव था? ये कुछ नहीं, समता परिणामों का प्रभाव था। सबसे बड़ी साधना समता परिणाम की साधना है और उस समता परिणाम को जो जीव रखता है वह अपने आप में सिद्ध पुरुष हो जाता है, अपने आप में सिद्ध हो जाता है। वह फिर वह जो कहता है वह सर्वजन स्वीकार करते हैं, जन जन स्वीकार करता है, यहां तक कि उसका बोलना त्रियंच भी स्वीकार करते हैं। फिर वो जो कहता है लोक में वही होते हुए दिखाई देता है। एक मुनिराज अपने कक्ष में बैठे हैं और बैठे बैठे कुछ भी नहीं कर रहे हैं और कुछ भी नहीं करते करते सारी स्थितियों में, सारी परिस्थितियों में उन्होंने अपने परिणाम धारा को केवल संभाल कर रखा हुआ है। इतना सा तप उन्होंने किया है और उसके कारण से उनके अंदर दृष्टि विशुद्ध हो गई। उन्होंने
अपनी दृष्टि को सदा निम्न करके रखा। जब भी देखा भगवान जिनेंद्र की आकृति को देखा अथवा निज आत्मा के दर्शन किए, उनकी निम्न दृष्टि सिद्ध हो गई। अब रोगी व्यक्ति, कष्ट से ग्रसित व्यक्ति उनके चरणों में जाके निवेदन करता है, भगवान मुझे कष्ट है, और उन्होंने दृष्टि उठा करके इतना मात्र कर दिया, उसका कष्ट दूर हो गया। कोई ना कोई ऐसी वस्तु निमित्त बन जाएगी, उस निमित्त से उसका कष्ट दूर हो जाएगा। मुनिराज का आशीर्वाद ही फलीभूत हो गया। इसलिए हमें अपने अंदर वह योग्यता प्रकट करना चाहिए, हमें अपने अंदर वह योग्यता प्रकट करना चाहिए जिस योग्यता से जहां आप खड़े हो जाओ वहां पे भीड़ अपने आप इकट्ठी हो जाए। रामचंद्र जी ने अपने अंदर वह योग्यता प्रकट की थी। अभी आप जब रामचंद्र जी का आगे चल के जब उनका स्वरूप पढ़ेंगे, उनका आचरण पढ़ेंगे, जब रामचंद्र जी की योग्यताओं के बारे में आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि रामचंद्र जी ने अपने अंदर ऐसी योग्यता प्रकट कर ली कि वह राम वन में भी बैठते थे, वहां भी मेला लगता था। वे रामचंद्र जी जहां बैठ जाते थे भवन से निकाल दिया गया, पाप कर्म का उदय थे कि भवन से निकल गए और महलों को छोड़कर सारी सुख सुविधाओं को छोड़ करके वन चले गए। ये किसी ना किसी पाप कर्म का उदय था, लेकिन इतना पुण्य, ऐसा पुण्य की कणिका उनके पास थी कि भले ही राज छोड़कर चले गए हों, अंतराय पड़ गया हो राज के शासन काल में उनका, लेकिन वे रामचंद्र जी जिस स्थान पर जाके बैठते थे वहीं के राजा कहलाने लगते थे। उनके नाम से राम राज्य चलता था। भगवान मुनि सुब्रतनाथ स्वामी के समय राम राज्य कहा जाता था, क्योंकि भले ही राम ने गद्दी पर एक पे बैठे हों, लेकिन गद्दी पर राज किया हो अथवा ना किया हो, वे रामचंद्र जी जन जन के नगर नगर में लोगों के हृदय में राज्य किया करते थे। योग्यता तो वे लोग पुराण पुरुष, वे लोग अपनी छाप छोड़ जाते हैं जिनके अंदर ऐसी योग्यता होती है। कल आचार्य भगवंत गणधर परमिष्ठी गौतम स्वामी राजा सैनिक से कह रहे थे कि हे मित्र सैनिक, तुमने राक्षस वंश की उत्पत्ति का कथन सुना, तुमने भगवान के निर्वाण का कथन सुना, तुमने चक्रवर्ती के निर्वाण का कथन सुना। अब मैं तुम्हें वानर वंश की उत्पत्ति का कथन करता हूँ, जिस वानर वंश में हनुमान, सुग्रीव, नल, नील, बाली आदि आदि महान महान धुरंधर योद्धा हुए हैं, और उन्होंने इस भूमि पर राज करते हुए इस भूमि को संतुष्ट किया, और जब वैराग्य को प्राप्त हुए तो अपनी आत्मा को संतुष्ट किया, उस परम उत्कृष्ट परमात्मा पद को प्राप्त किया जिस पद के लिए ये सारे जन लालायित रहते हैं, लेकिन लाखों करोड़ों में से अल्प व्यक्ति होते हैं जो उस उत्कृष्ट पद की प्राप्ति को प्राप्त हो पाते हैं। उन वानर वंशियों की उत्पत्ति का कथन अब मैं तुम्हारे सामने करता हूं, ध्यान लगा करके सुनो। रत्नपुरी विजयार्थ पर्वत की दक्षिण श्रेणी में, जहां रत्नपुरी आदि बहुत सारी नगरियां हैं, ऐसी उस विजयार्थ पर्वत की दक्षिण श्रेणी में एक मेघपुर नाम का नगर था। उस मेघपुर नगर में सभी जीव बहुत संतुष्ट हुआ करते थे, और सभी जीव, वहाँ का राजा बहुत ही प्रजापालक था और अपनी प्रजा को अपने वत्स, अपने शिशु के समान पालन किया करता था। वह राजा बल और पौरुष में साक्षात इंद्र का मुकाबला किया करता था। जब वह राजा खड़ग को लेकर निकला करता था तो ऐसा लगता था कि पृथ्वी कंपायमान हो रही है। विद्याधरों का वह राजा, उसका नाम राजा अतीन्द्र था। उस राजा अतीन्द्र की रानी श्रीमती थी, जो कि सर्वगुणों से संपन्न थी, रूप लावण्य से युक्त थी और राजा की परम प्रिय थी। पुण्य के प्रताप से ये जीवों को, बिरले जीव होते हैं जिनको ऐसे राज्य लक्ष्मी और भोग संपदा प्राप्त होती है। बिरले ही जीव होते हैं जो इस संपदा का भोग कर पाते हैं। बिरले ही जीव होते हैं जो अपनी छाप
ग्रंथों तक में छोड़ जाते हैं। क्या इसके समय श्रीमती और राजा अतीन्द्र, इनके समय पर कोई और राजा नहीं हुए थे क्या? इनके समय पर कोई और शासक नहीं थे क्या? या उस विजयार्थ पर्वत की 60 नगरियां, दक्षिण श्रेणी की 60 नगरियों में केवल यही नगरी थी क्या? और भी नगरियां थीं। उस समय पर वहां और भी प्रजापालक थे, और भी राजा थे, लेकिन सभी राजा प्रसिद्धि को प्राप्त नहीं हो पाए, क्योंकि छोटा सा कार्य करने के लिए भी असीम पुण्य की आवश्यकता पड़ती है। रिंकू भैया, पुण्य होगा तो आपका बेटा आपकी बात सुनेगा, पुण्य नहीं होगा तो आपका ही बेटा आपका तिरस्कार करते मिलेगा। ऐसा पुण्य लेकर आए होगे तो आपकी संतान आपकी सेवा करेगी, और पुण्य लेकर नहीं आए होगे तो आपकी संतान के द्वारा ही आपका तिरस्कार होते देखा जाएगा, और फिर व्यक्ति जीव रोते मिलेगा कि हाय ये क्या हो रहा है। कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, जो हो रहा है तुम्हारे ही द्वारा किया गया है। ऐसा वह अतीन्द्र राजा महान धर्मात्मा, धर्मपारायण और धर्म की रचना करने वाला था। उस धर्मात्मा राजा के श्रीकंठ नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। वह श्रीकंठ, जैसा उसका नाम था वैसा ही गुणों का और शक्तियों का, विद्याओं का वह स्वयं एक पिंड ही था। यानी शक्तियों और गुणों से वह ऐसा विभूषित होता था जैसे साक्षात गुणों का भंडार बना करके, गुणों के बहुत सारे गुणों का आरोपण करके ही उसकी प्रतिमा को गढ़ा गया हो। ऐसा वह श्रीकंठ राजा का पुत्र विद्याधर निरंतर ही पिता और माता के समान धर्म में आचरण किया करता था। बहुत धर्मात्मा जीव था और निरंतर धर्म के प्रति उसकी उत्सुकता बनी ही रहा करती थी। कैसे हो मैं धर्म को प्राप्त हो जाऊं, कैसे हो मैं जिनेंद्र भगवान की वंदना को प्राप्त हो जाऊं, क्योंकि विजयाद पर्वत की जो नगरियां हैं वहां पर भी जिनालय बने हुए हैं, और उन जिनालयों की निरंतर वे विद्याधर लोग निरंतर वंदना करते रहते हैं। ऐसा वह श्रीकंठ धर्म में लवलीन एक दिन वंदना करने के लिए निकला। कहाँ पर? तीर्थ वंदना के लिए निकला। अकृत्रिम जिन चैत्यालयों की तीर्थ वंदना के लिए निकला। और अकृत्रिम जिन चैत्यालयों की तीर्थ वंदना के लिए जाते समय चूंकि विद्याधर था, इसलिए उनको हमारी तरह पैदल गमन नहीं करना पड़ता। उनको विमान से, वाहन आदि से गमन करते हैं, वो आकाश मार्ग से गमन करते हैं, विद्याओं के बल से अपनी सारी क्रियाओं को करते हैं। रूप लावण्य से युक्त वह विद्याधर श्रीकंठ अकृत्रिम जिन चैत्यालयों की वंदना के लिए जा रहा था। उसी समय उसको एक कन्या दिखाई दी, जो कि रत्नपुर नाम का नगर, रास्ते में उसको नगर पड़ा। गमन करते हुए, आकाश मार्ग से जाते हुए नीचे एक रत्नपुर नाम का नगर पड़ा। उस रत्नपुर नगर में राजा पुष्पोत्तर नाम का बहुत ही बलशाली, बहुत ही वैभवशाली राजा राज किया करता था, और उसकी पद्माभा नाम की पुत्री थी। उस पद्माभा का चर्चा केवल नगर में ही नहीं, उस विजयार पर्वत की कई कई नगरियों तक उस पद्माभा के रूप और लावण्य की चर्चाएं फैली हुई थीं। वह रूप लावण्य में इतनी सुंदर कि साक्षात देवियों को भी तिरस्कृत करती थी। गुणों में इतनी श्रेष्ठ कि ऐसा लगता था कि गुणों की मूर्ति ही हो, गुणों की खान वही है, ऐसा प्रतीत होता था। कलाओं में, सभी कलाओं में निपुण, जितनी स्त्रियों की कलाएं होती हैं उन सभी कलाओं में वह स्त्री निपुण थी। ऐसी वह पद्माभा अपने नगर के उद्यान में पुष्पों का अवलोकन कर रही थी, और नगर के उद्यान में भ्रमण करती हुई अपनी सहेलियों के साथ अटखेलियां कर रही थी। उसी समय उस नगर के ऊपर से श्रीकंठ का विमान निकला, और जैसे ही उसने नीचे झांक कर देखा, उसका मन
उस पद्मावा के ऊपर मोहित हो गया। ये नई परंपरा नहीं है, ये पुरानी परंपरा है। अब ये कहानी आपको जो सुना रहा हूं, ये कहानी, ये कथा भगवान श्रेयांसनाथ के और पहले की, हजारों लाखों वर्ष पहले की है। और इससे पहले की आप कथा देख ही चुके हैं, जहां पर मेघवाहन, सहस्त्रनयन और जो अभी कल जो अपन ने कथा पढ़ी थी ना राक्षस वंशियों की, उसमें भी एक कथा आई थी, सगर चक्रवर्ती के समय की कथा आई थी। तो वहां पे सगर चक्रवर्ती यानी अजितनाथ भगवान के समय पे भी ये घटनाएं घटती थी, क्योंकि जीव तो रागी आज से थोड़ा ही है, जीव मोही रागी आज से थोड़ा ही है। रूपों को देख करके स्वरूप को खोने वाला ये तो पहले से ही है। रूप देख देख कर ही तो स्वरूप को खोता है, इसलिए तो ये जीव संसार में परिभ्रमण करता है। यदि यह जीव स्वरूप को देखने लग जाए तो फिर उसको रूप लुभा नहीं सकता है, स्वरूप पर लक्ष्य नहीं होता है। हम स्वरूप को नहीं देख पाते हैं, इसलिए दूसरों के रूपों पर मोहित होकर के संसार में परिभ्रमण करते रहते हैं और संसार को बढ़ाते चले जाते हैं। कितने कितने विशाल विशाल विकट सुभट विकट योद्धा भूमि ध्वज हो गए केवल इस रूप को देख करके। एक कथा भी आएगी, अभी नहीं आएगी, बहुत आगे चल के आएगी, जिसमें शत्रुघ्न को त्रिशूल किसके पास था? शत्रुघ्न को मथुरा के राजा के ऊपर विजय प्राप्त करना थी, नाम मुझे अभी भूल गया हूं। मथुरा के राजा आपके पड़ोस में था, मथुरा के राजा मधु के उसको ऊपर विजय प्राप्त करना थी। तो एक स्त्री को सामने खड़े कर दिया और वह मधु उसको देखने में लग गया, इतने में उसका विध्वंस हो गया। ये स्त्रियों ने बहुतों को डुबाया है, लेकिन वास्तव में देखा जाए, बुरा नहीं मानना, वास्तव में देखा जाए स्त्रियों ने किसी को नहीं डुबाया है। स्त्रियां तो अपने अपने रूप और अपने लावण्य के लिए प्रसिद्ध रही हैं। जो डूबे हैं वे अपनी कुदृष्टि से डूबे हैं। ये तो परद्रव्य के ऊपर दोष आरोपण किया जाता है, परद्रव्य में उपचार किया जाता है। जैसे दोपहर की क्लास में कथन चलता है, दूध की बाल्टी, घी का घड़ा, आटे का डिब्बा, तो ये उपचार कथन है, वास्तव में वैसा होता नहीं है। ऐसे ही ये उपचार कथन है, ऐसा आरोपण, दोषारोपण किया जाता है कि स्त्रियों ने बहुतों की नैया डुबा डाली। वास्तव में किसी ने किसी की नैया नहीं डुबाई, स्वयं जीव के परिणामों ने ही अपनी नैया डुबाई है। यदि स्त्रियां ही किसी को वासना से ग्रसित कर सकती थीं, यदि स्त्रियां ही किसी को मोहित कर सकती थीं, तो भगवान बलराम स्वामी उनको कितनी स्त्रियां अपने हाव भाव प्रदर्शित करती थीं, पर उनका लक्ष्य निज आत्मा से कभी भी डवाडोल नहीं हुआ। भगवान रामचंद्र के समय में कितनी स्त्रियां हुई जिन्होंने शूर्पणखा जैसी कितनी सुंदर सुंदर, शूर्पणखा गंदी नहीं लगती थी, वो तो ऐसा बनाकर रूप को उसको प्रदर्शित किया गया कि शूर्पणखा भयानक दिखती थी। शूर्पणखा बहुत सुंदर थी, उसका नाम शूर्पणखा नहीं था, उसका नाम चंद्रनखा था। चंद्रमा की शीतलता को भी उसके मुख की आभा तिरस्कृत करती थी, इतनी सुंदर थी वो, इतनी रूपवती थी। ऐसी रूपवती स्त्री ने राम के ऊपर मोहित होकर के राम के ऊपर डोरे डाले कि नहीं डाले? पर स्त्रियां ही यदि प्रेरित कर लेती हैं, स्त्रियां ही यदि किसी को मोहित कर लेती हैं, पर रामचंद्र तो मोहित नहीं हुए। इतनी सुंदर स्त्री समक्ष होने पर भी जो स्वयं याचना कर रही है। ये हमारे आज के लड़के भैया लोग तो 50 चक्कर पहले पीछे काटते हैं, फिर उसके 50-100 नखरे झेलते हैं, फिर 10-20 बार वो ना करेगी, उसकी ना को भी झेलेंगे, तब जाके फिर एक बार वो मानेगी कि ठीक है भैया हम तुम्हें पसंद करते हैं। तब तक चक्कर ही काटते रहते हैं, घूमते ही फिरते रहते हैं उसके पीछे पीछे। रूप देख करके स्वरूप नष्ट हो जाता है।
जिन जिन ने रूप देखा, जिन जिन ने रूप देखा और अपने स्वरूप को नष्ट कर लिया, वे ही इन मृगनियों के पीछे, मृग नैनियों के पीछे चक्कर काटते मिले हैं। और फिर वे ही मृग नैनियों के पीछे चक्कर काटते काटते इन संसार में 84 लाख योनियों के चक्कर काटते मिले हैं। जिन जिन ने रूप को निहारना बंद कर दिया, स्वरूप पर दृष्टि ले गए, वे जीव इस संसार चक्र पर परिणन से शीघ्र ही मुक्त हो गए। ऐसे ही वह श्रीकंठ जैसे ही पद्माभा का रूप देखा और इतना विह्वल हो गया, उस रूप में इतना आसक्त हो गया, अब तो उसको एक क्षण भी उसको चैन ही नहीं पड़ रही। पलट पलट कर बार बार मुड़ मुड़ कर, जैसे वो शाम को हम देखते हैं जब सामायिक करते हैं ना छत पे, तो क्या होता है कि कोई विमान आता है और उसको रेड लाइट मिलती है, ग्रीन लाइट नहीं मिलती है, एरोप्लेन। तो जब प्रदीप जी एरोप्लेन निकलता है, हम देखते रहते शाम को, एरोप्लेन आता है तो उसको जब तक रेड लाइट नहीं मिलती, जब तक ग्रीन लाइट नहीं मिलती उसको, तब तक वो क्या करता है, वहीं ऊपर, अब तो आई बैलगाड़ी, वो तो आई कार थोड़ी ही है कि रोड पे साइड में पार्क कर दी, वो कहाँ पार्क करेगा उसको, तो क्या करता है, उसको घुमाता रहता है, उसको गोल 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 घुमाता रहता है। और जैसे ही ग्रीन लाइट मिलती है तुरंत उतार देता है, रनवे पे लेकर चला जाता है। ऐसे ही वो श्रीकंठ जब तक पद्माभा ने ग्रीन लाइट नहीं दे दी, तब तक ऐसे ही चारों ओर घूमते रहा, उसके विमान चारों ओर घुमाते रहा, उसी को निहारते रहा। और जैसे ही पद्माभा की दृष्टि पड़ी कि भाई कौन है, बहुत देर हो गई, अब उसके अंदर भी क्योंकि स्त्री है, कोई देवी भी नहीं, कोई तपस्वी नहीं तो थी नहीं कि उसके मन में भी विकार उत्पन्न नहीं होगा। उसने देखा कौन है जो बहुत देर से चक्कर काट रहा है, बहुत देर से अपने विमान को घुमा रहा है, लगता तो कोई आर्य पुरुष है, श्रेष्ठ पुरुष है, देखना चाहिए। और जैसे ही पद्माभा की दृष्टि श्रीकंठ पे पड़ी, श्रीकंठ स्वयं अपने आप में कामदेव के समान सुंदर रूप वाला था, सभी गुणों से युक्त था और शरीर बहुत गठीला, बहुत सुभट के समान उसका शरीर दृढ़ था। उसके शरीर को देखकर, उसके रूप लावण्य को उसके भी देख करके, और वह पद्माभा उस पर मोहित हो गई। ग्रीन लाइट मिल गई, और जैसे ही ग्रीन लाइट मिली, जैसे ही श्रीकंठ ने जान लिया कि पद्माभा भी मुझ में आसक्ति रखती है, पद्माभा भी मुझ में स्नेह रखती है, वैसे ही श्रीकंठ ने अपना विमान तुरंत उस उद्यान में नीचे उतारा। और उतार करके जैसे ही हाथ दिया, पद्माभा ने अपना हाथ श्रीकंठ के हाथ में रख दिया और श्रीकंठ उसको लेकर के आसमान में उड़ चला। अभी भी होता है, जैसे ही ग्रीन लाइट मिलती है वैसे ही रात के सन्नाटे में माता पिता बेचारे सो जाते हैं, और बिटिया ने पोटली बांधी, थोड़े 4 से 8 10 जेवर उठाए, थोड़े 2-4 नोटों की गड्डियां डाली, और विमान में बैठ के फुर। ये परंपराएं अभी की नहीं है, ये सब पुराने समय पे चली आ रही हैं, लेकिन ये श्रेष्ठ परंपरा नहीं है। ये श्रेष्ठ जनों की विवाह परंपरा नहीं है, ये साधु पुरुषों की करने योग्य क्रियाएं नहीं हैं। ये साधु का मतलब केवल इनको मतलब समझ लेना, नहीं तो साधु पुरुष से विवाह करते हैं। साधु मतलब जिसमें साधुता होती है, जिसमें विनय आदि गुण होते हैं, जिसमें मर्यादा होती है, जिसमें लज्जा होती है, उसका नाम साधु होता है। अब जिसमें लज्जा ही नहीं, वो चाहे भेष में बना के साधु का बैठा रहे, लेकिन वो साधु नहीं है। और जो गृहस्थ लज्जा से युक्त है, मर्यादाओं से युक्त है, वो भले ही गृहस्थ में जीता हो, लेकिन वह भी गृहस्थ में रहता हुआ भी साधु पुरुष है। शीलवंतता होना चाहिए, लज्जाएं होना चाहिए, दया भाव होना चाहिए, अपने मान अपने यश के रक्षा के लिए समर्पण का भाव होना चाहिए। वे लोग लज्जाशील लोग वे ही साधु पुरुष कहलाते हैं। गृहस्थ में जीते हुए वे लोग भी साधु के समान होते हैं। ऐसा वह श्रीकंठ
पद्माभा को लेकर के आसमान में उड़ चला। और जैसे ही सखियों ने देखा ओ पद्माभा का अपहरण हो गया है, वैसे ही भागे भागे वो सारे सैनिकों के पास पहुंची। सैनिकों से जाकर के कथन सुनाया, कहा सैनिकों शीघ्र उस पापी का पीछा करो, वो पापी हमारी पद्माभा को लेकर के उड़ गया है। अब सैनिकों के हाथ में कहाँ इतनी शक्ति थी, थोड़ा भागे, अब वो नीचे भागने वाले और वो ऊपर उड़ने वाला, तो कहाँ पकड़ पा रहे थे। फिर भी यथा योग उन्होंने जितना प्रयास हो सकता था प्रयास किया और शीघ्र ही जाकर के पुष्पोत्तर, जो पद्माभा का पिता राजा पुष्पोत्तर, उस पुष्पोत्तर को जाकर के समाचार दिया। और पुष्पोत्तर ने तुरंत ही, चूंकि वो भी विद्याधर था, तो पुष्पोत्तर ने तुरंत ही अपने बहुत बड़े सेना को लेकर के और विमान में बैठ करके और तुरंत श्रीकंठ का पीछा करना शुरू कर दिया। बहुत दूर जाकर के लंकापुरी में जाकर के पास में, लंकापुरी के पास में जाकर के श्रीकंठ दिखाई दिया। और पीछे भागते भागते वे पुष्पोत्तर भी सीधे वहीं पहुंचे। लेकिन तभी तक जब तक पुष्पोत्तर श्रीकंठ का पीछा करते, तब तक श्रीकंठ अपने बहनोई के घर में जाकर के श्रीकंठ प्रवेश कर गया। कीर्ति धवल, श्रीकंठ की बहन, उसका जो पति था वो लंका नरेश कीर्ति धवल था। उस समय रावण का राज नहीं आता, अभी रावण उत्पन्न नहीं हुए, अभी रावण को आने में समय लगेगा। अभी तो कीर्ति धवल का राज चल रहा था उस लंका नगरी पर। तो कीर्ति धवल के राज्य में उस श्रीकंठ ने प्रवेश किया, जो उसका बहनोई था, बहन का पति था। और उसकी नगरी में जाकर के उसने अपने आप को सुरक्षित महसूस किया। तब तक अनुचरों ने आकर के समाचार दिया, किसको? कीर्ति धवल को, कि रत्नपुर के राजा पुष्पोत्तर ने आपके नगर को चारों ओर से घेर लिया है और वह आप पर बहुत बड़ी सेना को लेकर के आक्रमण करने के लिए आया है। तो कीर्ति धवल वो भी बलशाली राजा थे, उनका भी यश चारों ओर फैला हुआ था, उत्तर की नगरियों में उनका नाम चला करता था। और वे बहुत विशाल विशाल सेना के धारी थे, बहुत बड़े बड़े योद्धाओं के धारी थे, बहुत बड़े बड़े हाथी घोड़े आदि की उनकी सेना हुआ करती थी। ऐसे वे कीर्ति धवल लेकिन विनयशील थे और न्याय को जानने वाले थे, नीति को जानने वाले थे। उन्होंने मंत्रियों को तुरंत आदेश दिया कि इस परिस्थिति में क्या करना उचित है। मंत्री वही जिसके अंदर नीति होती है, जो सही सलाह देने में सामर्थ्य रखता है, वही मंत्री है। जो अपने प्रजा का बाल भी बांका ना होने दे, और कितना श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, कितना शक्तिशाली भी शत्रु आके सामने खड़ा हो जाए, लेकिन जो केवल बातों से ही सामने वाले शत्रु को जीत ले, उसका नाम मंत्री है। ऐसे उनके कीर्ति धवल के राज्य में ज्येष्ठ मंत्री हुआ करते थे। जैसे ही उन्होंने मंत्री से मंत्रणा की, एक वृद्ध मंत्री ने अपनी बूढ़ी सफेद दाढ़ी को हिलाते हुए कहा, राजन, इस समय पद्माभा राजा से युद्ध करना श्रेयस्कर कार्य नहीं होगा। पहले तो हम नगर के अंदर हैं और उसने सारी नगरी को घेर लिया है। दूसरे, जितना समय हमें बाहर निकलने में लगेगा उतने में हमारी सारी सेना को वो नष्ट करने में समर्थ है। तीसरे, बहुत बलशाली राजा है और बहुत ही विद्याओं का स्वामी है, इसलिए उससे लड़कर के बहुत जनहानि होगी, बहुत धन हानि होगी और हमारा बहुत सारा नगर का क्षति हो जाएगी। तो तब कीर्ति धवल ने मंत्रणा करते हुए उनसे कहा, तो फिर इस समय क्या करना चाहिए? तो मंत्री ने, तब तक श्रीकंठ का खून खोल गया। इतने में ही श्रीकंठ का खून खोल गया। श्रीकंठ अपने जिया से बोलते हैं, अपने बहनों से बोलते हैं कि आप मेरी संपत्ति जिसको मैं लेकर आया हूं, इसको सुरक्षित कीजिए, तब तक मैं उस पद्माभा का सर कलम करके आपके चरणों में डालता हूं। पुष्पोत्तर का
क्या नाम था राजा का? पुष्पोत्तर। पद्मावा तो उसकी बेटी का नाम था। अब कथा है, तब तक मैं पुष्पोत्तर का सिर कलम करके आपके चरणों में लाकर डालता हूं। कीर्ति धवल ज्ञानी पुरुष थे। उन्होंने कहा, वत्स, वह दुर्जेय है, पुष्पोत्तर राजा तुम्हारे से दुर्जेय है, तुम उसे जीत नहीं पाओगे, इसलिए तुम सुरक्षित भवन में निवास करो, मैं उससे युद्ध करके आता हूं। तभी मंत्रियों ने मंत्रणा की, नहीं, युद्ध करना श्रेष्ठ नहीं है, इसमें बहुत जन धन हानि होगी, इसलिए। तो उन्होंने पूछा, फिर क्या किया जाए? उन्होंने कहा, मंत्रियों ने सलाह दी कि राजन, किसी तरह से उसकी बहुत प्रशंसा करके और प्रशंसा करके उसको अपने बाक जाल में फंसा करके और उस युद्ध से विमुख कर दिया जाए, तो इससे धनहानि जनहानि भी बच जाएगी और हमारा कार्य भी सिद्ध हो जाएगा। मंत्रियों की मंत्रणा सुनकर के राजा ने पूछा, क्या यह काम संभव है? तो मंत्रियों ने संभवतः ये हो सकता है ऐसा आश्वासन देते हुए 4 जो बहुत ही निपुण मंत्री थे, जो बाग जाल में, बाग पटुता में बहुत कुशल थे और जो किसी को भी अपने बातों से अपने में समाहित कर सकते थे, ऐसे 4 मंत्रियों को उन्होंने पहुंचाया। जाते से ही उन 4 मंत्रियों ने उस पुष्पोत्तर के सामने नमस्कार किया और राजा को नमस्कार करके उनका यशगान गाया। हे राजन, हे राजन, आप महान हैं, आपकी कीर्ति केवल आपके नगर में नहीं, सारे विजयाद पर्वत की दक्षिण और उत्तर श्रेणी में आपकी कीर्ति फैली हुई है। सभी राजा आपको बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते हैं और सभी विद्याधर आपके अनुचर समझना चाहिए, वे आपकी आज्ञा का पालन करते हैं। और जिस तरह से कीर्ति धवल की महान कीर्ति है, वैसे ही कीर्ति आपकी चारों ओर फैली हुई है, इसलिए कीर्ति धवल राजा ने आपको हमारे लिए आपके पास नमस्कार करने के लिए पहुंचाया है। यद्यपि आप जानते हैं कीर्ति धवल आपसे युद्ध करने में समर्थ है और श्रीकंठ ने जो कृत्य किया है वो कृत्य उचित नहीं है, अनुचित है, क्योंकि किसी की संपत्ति को हरण कर लेना ये ठीक कार्य नहीं है। ये नीति आ गई और ये सीखने योग्य बात आ गई बीच में। यद्यपि कितनी भी सुंदर वस्तु हो, यद्यपि कितनी भी कीमती वस्तु हो, लेकिन बिना उसके मालिक की अनुमति के कभी उसकी संपत्ति की तरफ दृष्टि उठाकर नहीं देखना चाहिए। ये आपके सर्व विनाश का कारण बन सकती है। इसलिए उन्होंने मधुर मधुर बातों से उस पुष्पोत्तर राजा का मन को जीत लिया। उनसे कहा कि यद्यपि श्रीकंठ ने बहुत गलत किया है आपके साथ, लेकिन उस बालक ने धृष्टता जब कर ही ली है तो श्रेष्ठ पुरुषों का कर्तव्य यह बनता है कि क्षमा दान दें, क्योंकि बच्चे तो गलती करते ही हैं। यद्यपि उसकी गलती क्षमा योग्य नहीं भी है, तब भी आप बड़े हैं, आप महान हैं, आपका कर्तव्य ये बनता है कि आप उसको क्षमा दान दें। और उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण और भी छिपा पड़ा है कि किसी की हरी हुई कन्या, उसको विवाह कौन करेगा? आपकी पुत्री को हरण करके श्रीकंठ ले आया है, अब आपकी पुत्री के माथे पर हरण का कलंक लग गया है, इसलिए कोई श्रेष्ठ राजा अब आपकी पुत्री से विवाह नहीं करेगा। इसलिए पूरे जीवन भर आपकी पुत्री को कुंवारापन का भार झेलना पड़ेगा। इसलिए कीर्ति धवल ने निवेदन किया है कि यद्यपि श्रीकंठ ने गलत किया है, पर श्रीकंठ पौरुष से, धन संपदा से, वैभव से, रूप लावण्य से और युद्ध कुशलता से, शस्त्र आदि को चलाने में हर तरीके से आपके वर के, आपकी बेटी के वर के योग्य हैं। किसी भी चीज में, किसी भी अवस्था में वो किसी अन्य योद्धा से, किसी अन्य राजा से कम नहीं है। इसलिए मेरा आपसे यह विनम्र निवेदन है कि बहुत बड़ी जनहानि और बहुत बड़ी आपकी सेना और मेरी सेना की क्षति होने से बच जाएगी यदि आप श्रीकंठ को अपना दामाद स्वीकार कर लेंगे। तो अब
कितनी भी गुस्सा आ रहा हो, कितनी भी गुस्सा आ रहा हो, कोई हाथ जोड़ के विनय करता है और मीठे मीठे शब्दों में निवेदन करता है तो क्रूर से क्रूर भी आदमी का मन पिघल जाता है। जो गुस्से से भर के आता है, अब आप अनुभव करो इस चीज़ को कि जैसे आप, हमने ये भी एक चमत्कार देखा हुआ ना, जिस दिन हम बेलनगंज में हम लोग सामायिक कर रहे थे तो हमने क्या देखा वहाँ कि 3 बंदर, आपके यहाँ के बंदर बहुत सीख देते हैं, बहुत सिखाते हैं, आपके यहाँ की गलियों में बहुत सीखने को मिलता है। 3 बंदर, एक बड़ा बंदर था, 2 छोटे छोटे बंदर थे। तो वो बड़ा बंदर सो रहा था, रात का समय था, बड़ा बंदर छत पे सामने सो रहा था, तो छोटे छोटे बंदरों को मस्ती सूझ रही थी, वो आपस में मस्ती कर रहे थे, एक दूसरे को मार रहे थे और फिर जाकर के वो बड़े बंदर के ऊपर कूद जाते थे। अब बहुत देर तक तो बेचारा झेलता रहा वो, फिर उसको भी गुस्सा आ गई, और जब उसको गुस्सा आई तो उसने दोनों बंदरों में एक एक चांटे दिए खींच के, और खिकिया के बहुत एकदम रोष में आकर के उनको दूर भगा दिया उसने। और जैसे ही उसने दूर भगाया, उन बंदरों ने क्या किया, अपनी पूंछ ऊंची की और धीरे धीरे खिसक के और उसके बाजू में आ गए। डरते हुए आ रहे थे, वापस से मार नहीं दे, तो पूंछ ऊंची करके पूंछ हिलाते हुए धीरे धीरे आ गए। मतलब ये उनका प्रदर्शन था कि हमने आत्मसमर्पण कर दिया है। ऐसा प्रदर्शित करते हुए जब वो आए तो वो गुस्से में बैठा हुआ बंदर पहले तो घूरते रहा दोनों को, फिर धीरे से बैठ गया, स्वीकार कर लिया। तो ऐसे ही विनय बहुत बड़ा गुण है। अभिनय से बनते बनते बहुत सारे काम बिगड़ जाते हैं, और विनय से बहुत बड़े काम जो नहीं बनने वाले थे वे विनय करने से बन जाते हैं। कितनी बड़ी जनहानि हो जाती, कितनी बड़ी धनहानि हो जाती, कितनी बड़ी सेना की हानि हो जाती, क्योंकि दोनों ही सूरवीर राजा थे, पराक्रमी राजा थे, दोनों ही एक दूसरे से कम नहीं थे। कौन किसको जीत पाता, प्रश्न चिन्ह था ये। और श्रीकंठ स्वयं अपने आप में बहुत बड़ा योद्धा था, कौन किसको जीतता। पर केवल विनय के शब्दों ने उस पुष्पोत्तर राजा का हृदय जीत लिया। क्या नाम था? पुष्पोत्तर ही था, मैं नाम भूल जाता हूं ना। पुष्पोत्तर राजा का हृदय जीत लिया केवल विनय ने। इसलिए मां, ये विनय बहुत धारण करने और सीखने योग्य वस्तु है। यदि आप किसी मां के बेटे की पत्नी बनकर किसी घर में प्रवेश किए हैं, किसी मां के बेटे की पत्नी बनकर आप किसी के घर में प्रवेश की हैं, इससे पहले वह घर आपका नहीं कहलाता था, लेकिन जिस दिन से आपका प्रवेश उस घर में हुआ है तब से वह अनजान ग्रह भी आपका घर कहलाने लग गया। अब आपका कर्तव्य यह बनता है कि इतना विनय भाव और इतना वात्सल्य भाव अपने अंदर रखें कि सारे घर के लोग जब हो तब आपका ही नाम लें। ये सासू माताओं को ज्यादा कुछ नहीं चाहिए पड़ता है। हम आपको एक विद्या सिखाते हैं, पालन कर सकते हो तो कर लेना, आपका घर स्वर्ग जैसा सुंदर हो जाएगा। नहीं पालन करोगे तो नरक बनने में घर में देर नहीं लगती है। स्वर्ग में आनंद होता है, स्वर्ग में एक दूसरे से मिलजुल कर प्रेम वात्सल्य से रहते हैं, और नरकों में हर समय एक दूसरे को मारते रहते हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं और एक दूसरे से कसाई करते रहते हैं। नरक में जो होता हो सो होता होगा, लेकिन बेजीव जिनके घर में सुबह से लेकर के शाम तक किलकिल मची रहती है, सुबह से लेकर शाम तक लड़ाई झगड़े मचे रहते हैं, और सुबह से लेकर शाम तक जिनके घर में एक दूसरे को देखने का भाव ही उत्पन्न नहीं होता है, एक दूसरे के लिए कषाय भाव उत्पन्न होते चलते रहते हैं, बेजीव नरकों से भूमि पर नरकों से कम नहीं है, बेघर नरकों से कम नहीं है, और बेजीव नारकियों से कम नहीं है। पृथ्वी पर भी यदि स्वर्गों का जीवन देखना है तो उन्हीं जीवों का जीवन है जिनके घर के 50 सदस्य हों, चाहे 20 सदस्य, चाहे 10 सदस्य हों, सारे के सारे सदस्य एक दूसरे के ऊपर अपने जान छिड़कते हों। वे घर स्वर्ग से भी सुंदर घर हैं, और वो तब हो पाएगा। देखो, मैं बहुत बड़ा प्रैक्टिकल उदाहरण देता हूं आपको। ये दोनों महाराज उम्र में हमसे बड़े हैं, दोनों महाराज उम्र में हमसे कम 5-5, 6-6 साल बड़े हैं,
दीक्षा में छोटे हैं, लेकिन तब भी दोनों महाराज हमारे दीक्षा में बड़े होने के कारण हमारी उम्र में भले ही हम दोनों से छोटे हैं, लेकिन फिर भी बराबर से सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, हर स्थान पर सम्मान रखते हैं। और इसी का प्रतिफल है, कभी हम यदि मान लो कुछ बोल भी देते हैं तो दोनों महाराज कभी हम पलट के जवाब नहीं देते हैं। ये इनका विनय गुण है। और ऐसा नहीं हम उनके विनय गुण का सम्मान करते हैं, हम भी उम्र में भले ही वो हमसे, दीक्षा में भले ही हम बड़े होंगे, लेकिन उम्र में भी हमसे बड़े हैं, इसलिए हम उन दोनों का पूरा सम्मान रखते हैं। इस बात का भी कि दीक्षा में भले ही छोटे बड़े हो सकते हैं, ये संस्कार विधि में केवल समय का भेद है, बाकी मूल गुणों में ना योग सागर जी हमसे छोटे हैं, ना निवृत्त सागर जी हमसे छोटे हैं। 28 मूल गुण वो पालन करते हैं, 28 मूल गुण ये पालन करते हैं, और 28 ही मूल गुण हम पालन करते हैं, इसलिए कोई भेद नहीं है। छोटों के अंदर बड़ों के प्रति विनय भाव होना ही चाहिए, ये उनको यश दिलाता है। छोटों के प्रति आज हम मंच से इसलिए बोल पा रहे हैं, अगर ये हमारा अपमान करते तो हम बोल पाते क्या? नहीं बोल पाते। छोटों को यश मिला कि नहीं मिला? इनको ताली मिली ना अच्छी अच्छी। छोटे यदि बड़ों का सम्मान करते हैं, उनके प्रति विनय का भाव रखते हैं, अपने आप उनका यश फैल जाता है। और बड़े अपने छोटों के प्रति यदि वात्सल्य भाव रखते हैं तो उनको अपने आप उनको यश की प्राप्ति होती है, अपने आप सारे लोगों का वात्सल्य उनको अपने आप प्राप्त हो जाता है। बजाओ अपने लिए ताली, ऐसा महाराज बोल रहे हैं। विनयशील हमेशा यश को प्राप्त होता है। विनय गुण तपस्या में रखा है, ये तप है इनका कि इनको उम्र नहीं दिखाई देती है। उम्र देखेंगे तो शायद विनय नहीं कर पाएंगे। क्या आएगा? मान कषाय उत्पन्न हो जाएगी, अहंकार भाव उत्पन्न हो जाएगा। मैं बड़ा हूं, मैं छोटा हूं क्या इनसे? मैं इनसे 5 साल बड़ा हूं, मैं इनसे 6 साल बड़ा हूं, हम क्यों इनके इतने विनय करेंगे? मान कषाय उत्पन्न हो जाएगी, इनका सम्मान नष्ट हो जाएगा। पर इसको तब इसलिए रखा है विनय गुण को, क्योंकि इसमें मान कषाय की हानि होती है, और विनय वही कर पाएगा जो मान को उठा करके एक साइड में पटक देगा, तब विनय कर पाएगा। इसलिए विनय करने मात्र से बहुत बड़े बड़े काम बन जाते हैं, बहुत बड़े बड़े काम बन जाते हैं। विनय से आपका घर सुरक्षित हो सकता है। यदि सासू माँ को कुछ भी नहीं चाहिए, आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, क्या लाके दे पाओगे आप उसको? लेकिन बस इतना चाहती है कि मेरी बहू मेरी आज्ञा में जिए, मैं जो कहती हूं मेरी बहू उसको हंसते हुए तुरंत स्वीकार कर ले। और इतना सा यदि बहू करने लग गई कि सास की बात को, भले ही कई बार सास की उस बात में बहू का नुकसान छुपा होगा, हो सकता है कई ऐसे निर्णय होते होंगे जो मैं बोल देता हूं भैया ये करना है, और महाराज लोग दोनों स्वीकार कर लेते होंगे, हो सकता है उसके पीछे इनको कष्ट भी भोगना पड़ता होगा, लेकिन तब भी सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। ये इनका विनय गुण है। ऐसे ही हो सकता है बहू का उसमें कोई नुकसान छिपा हो थोड़ा बहुत, लेकिन अपने लाभ और नुकसान को ना देखते हुए, लाभ अलाभ को ना देखते हुए, वह बहू उस सासू की, उस माँ के बात को सहर्ष स्वीकार कर लेगी। उसकी माँ, उसकी सास उसकी माँ जैसा उससे बर्ताव करेगी। भले ही नुकसान हो गया तो बाद में धीरे से बता दो, माँ जी आपने देखो, हम नहीं मानते उस समय तो आपको बुरा तो लगता, लेकिन इस काम से अपने को नुकसान हो गया, अपने को इस बारे में थोड़ा सोच के करना चाहिए। झुंझला के नहीं, देखो तुमने ऐसा कर दो, हम कह रहे थे जे नहीं करने, कर लो, ले हो गो, ऐसे नहीं, विनय पूर्वक। तो विनय के द्वारा किया गया कार्य सफलता प्रदान करता है, यश को दिलाता है, मान सम्मान को दिलाता है, और एक आपस में एक दूसरे में वात्सल्य भाव उत्पन्न करता है। ऐसे विनय से श्रीकंठ को पद्माभा की प्राप्ति हो गई और युद्ध टल गया। अभी प्राप्ति नहीं हुई, अभी एक काम बीच में रह गया। इतना सब संवाद चल ही रहा था कि पद्माभा ने वहाँ से दासियों को पहुँचाया और उनसे कहा, पिताजी के चरणों में क्षमापूर्वक नमस्कार निवेदन करना, और चूंकि मैं लज्जित हूँ, एक श्रेष्ठ कुल की कन्या को जो मैंने किया है वह करने योग्य नहीं है। अपने पिता, अपने माता की जो मान है,
अपने पिता अपने माता का जो सम्मान था उसको मैंने अपनी वासना के उसमें आकर अपने 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 स्वार्थ के उसमें आकर के मैंने उनको अपमान किया है, उनकी कीर्ति को मलिन किया है। जो बेटी अपने माता पिता की कीर्ति को ऊंचा करते हैं वे बेटियां ही सम्मान की पात्र होती हैं और यशगान की पात्र होती हैं। सीता जैसा उनका नाम युगों युगों तक लिया जाता है। लेकिन जो बेटियां, तो उसने भी कहा अब गलती तो हो ही गई है, अब कुछ क्षमा मांग लो तो काम बन जाएगा। तो उसने दासियों को पहुंचा करके और निवेदन किया कि मेरा आपके दिए हुए संस्कार मेरे अंदर नष्ट नहीं हुए हैं, मेरे अंदर पलते हैं। चूंकि मैंने श्रीकंठ को अपना मन दे दिया था, मैंने श्रीकंठ को अपना वर स्वीकार कर लिया था, अब इसके अलावा कोई भी वर मेरे लिए वर नहीं था, सभी मेरे लिए तो अन्य ही पुरुष थे। इसलिए और मुझे मालूम था कि आप श्रीकंठ को मुझे प्रदान नहीं करेंगे, इसलिए मैंने ये कदम उठाया। लेकिन मैं शर्मिंदा हूँ और साथ ही मैं श्रीकंठ को अपना वर चुन चुकी हूँ, इसलिए मुझे क्षमा दान देते हुए। और इसमें ना श्रीकंठ का कोई दोष है और ना ही धवल कीर्ति राजा का कोई दोष है, दोष तो केवल मेरा है, मैंने ही उसको प्रेरित किया था। यदि मैं उसको प्रेरित नहीं करती तो श्रीकंठ मुझे यहाँ नहीं लेकर आता। इसलिए श्रीकंठ को भी क्षमा दान दीजिए, मुझे भी क्षमा दान दीजिए। आप तो श्रेष्ठ हैं, आर्य पुरुष हैं, क्षमा दान देकर हमें उपकृत कीजिए। अब उसने भी सोचा, वृद्धि मंत्रियों से उसने मंत्रणा कर ली और सोचा कि भैया सही में बात तो सही ठीक है, फायदा तो कुछ है नहीं है, लड़ाई झगड़े भी करेंगे, अपनी बिटिया को वापस भी ले जाएंगे तो कोई अच्छा वर नहीं मिलेगा अब इसको। हाँ देख रहा हूँ, हाँ देख रहा हूँ, अच्छा वर नहीं मिलेगा। इसलिए इसको इस कन्या का विवाह श्रीकंठ से कर ही देना चाहिए। और बड़े धूमधाम से फिर उस राजा पुष्पोत्तन ने उस श्रीकंठ से उस पद्मामा कन्या का उत्सव के साथ विवाह कर दिया। और विवाह उपरांत वह श्रीकंठ, क्या हुआ अब श्रीकंठ का, ये तो अभी सुनने को मिलेगा। इसी बीच में जैसे नीति से, जैसे न्यायपूर्वक, जैसे बुद्धि की प्रखरता से उस राजा धवल कीर्ति ने अपने राज्य की रक्षा की, अपने यश की रक्षा की, अपने जन धानी का जो जन धन की जो हानि होने वाली थी उस हानि को केवल विनय भाव और बुद्धिपूर्वक उसकी रक्षा कर ली। ऐसे ही सच्चा धर्मात्मा वही जीव है जो अपने धर्म की रक्षा न्याय नीति से कर लिया करता है। धर्म के ऊपर कोई संकट आए, जैसे माँ घर के ऊपर कोई संकट आता है तो अस्त्र शस्त्र लेकर के सारे भाई एक साथ एक मंच पर खड़े हो जाते हैं, बाहर निकल कर जाते हैं और शत्रु को दूर भगा देते हैं। भगा देते थे कि नहीं भगा देते? हाँ ना तो बोलो। जैसे घर पे कोई संकट आता है तो सभी के सभी परिवारजन एक साथ एक मंच पर खड़े हो जाते हैं और शत्रु पक्ष को दूर भगा देते हैं। ऐसे ही जब धर्म पे संकट आए तो ये धर्म आपका परिवार है, आपका अपना घर है, इस धर्म से अलग आपका कुछ अस्तित्व है नहीं। इसलिए धर्म का हरण, धर्म का नुकसान आपका स्वयं का नुकसान है। और धर्म में यदि कुछ विकलता उत्पन्न हो जाती है, धर्म के ऊपर यदि कोई आपत्ति विपत्ति उत्पन्न हो जाती है तो वह धर्म की विपत्ति नहीं है, वह विपत्ति आप स्वयं के ऊपर भी है। क्यों? न धर्मो धार्मिक बिना, धर्म धर्मात्मा के बिना कहीं ठहरता नहीं है। इसलिए धर्म की हानि धर्मात्मा की हानि है। आज धर्म पे संकट है। जब धर्म पे संकट हुआ है तब तक हम ईमानदारी वाली बात आपको बताएं कि ये श्रावक लोग कुछ नहीं कर पाए हैं। जब साहुला जी जब धर्म पे संकट आया है, जब बड़े विघ्न उत्पन्न हुए हैं, तब मुनिराजों ने आगे बढ़कर कुछ ना कुछ किया है। उन्होंने ही धर्म की रक्षा की है। और ऐसा ना हो कि पुनः मुनिराजों को कदम आगे बढ़ाना पड़े, क्योंकि यदि दिगंबर मुनिराज एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो फिर हलचल मच जाती है। दिगंबर मुनिराज किंचित भी एक इंद्रिय जीव की भी हिंसा करने के लिए कभी भी अपना कदम आगे नहीं बढ़ाते हैं। उनका दया धर्म है, उनका शांति क्षमा धर्म है।
इसलिए अपने ऊपर कितने भी बड़े बड़े उपसर्ग जाएं, पर वे कभी मुनिराज उन उपसर्गों से च्युत नहीं होते और अपने रक्षण का भाव नहीं लाते। लेकिन धर्म के ऊपर जब उपद्रव होते हैं तब कभी ना कभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई मुनिराज ऐसे निकल कर आते हैं जो धर्म के रक्षण करते हैं। और जिन पापियों ने उपद्रव किया होता है उन पापियों को उनके चरणों में नतमस्तक होना ही पड़ता है। इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है। चाहे रक्षाबंधन की कथा देख लो, चाहे रक्षाबंधन की कथा देख लो, चाहे और भी 700 मुनिराजों की ऊपर उपसर्ग की कथा हुई, चाहे और भी जितने उपसर्ग हुए हैं, जितने भी उपसर्ग हुए हैं। श्रावक तो भक्तांबर स्तोत्र की रचना कब हुई? चमत्कार किसने प्रकट किया था? राजा भोज ने जब मुनिराज को कैद में बंद कर दिया था तब श्रावक कुछ भी नहीं कर पाए थे, हाथ जोड़ के खड़े हो गए थे, भगवान आपको ही कुछ करना पड़ेगा, क्यों? हमारा धर्म संकट में है। बादीराज मुनि के समय पे देख लो, तब भी मुनिराज ने ही संकट को दूर किया था। बाली राजा बलि के समय की बात देख लो, तब भी मुनिराज ने ही संकट दूर किया। और जितने भी उदाहरण देखोगे उठा करके, जब धर्म पे विकट संकट आया तब मुनिराज को ही अपना कदम आगे बढ़ाना पड़ा है। और ये भी विश्वास है मेरा, चाहे भले ही पंचम काल के मुनिराज हों, इतनी शक्ति तो आज भी मुनिराज रखते हैं, क्योंकि उनकी साधना निर्मल होती है। जब इतना तप करते हैं, इतनी साधना करते, इतनी तपस्या करते हैं, तो वे कुछ न कुछ हिलाने की सामर्थ्य तो रखते हैं। ये बात और है, साक्षात सौधर्म इंद्र पूरे 3 लोक को डमरू के समान उठा करके ऐसे हिलाने डालने की सामर्थ्य रखता है, लेकिन उसके अंदर करुणा होती है, सम्यक दृष्टि, जीव दया भाव होता है, इसलिए कभी वह लोक को उठा करके हिलाता नहीं है। बहुत सारे जीवों का विघात हो जाएगा, इसलिए मुनिराज सदा मौन रहते हैं कि हमारे बोलने से यदि हम आज कोई उग्र भाषण कर देते हैं और इसके कारण से यदि देश में कोई थोड़ी भी हलचल मचती है तो सैकड़ों जीवों का घात हो सकता है, सैकड़ों जीवों को नुकसान हो सकता है। इसलिए उस वो नुकसान ना हो, देश में सांप्रदायिकता और सौहार्द बना रहे, देश की व्यवस्था अव्यवस्थित ना हो, लोगों के लिए किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, इसलिए मुनिराज मौन धारण किए लेते हैं। लेकिन मुनिराजों के मौन को उनकी कमजोरी ना समझा जाए, इसलिए जो मुनिराज के साथ हुआ वो तो बहुत अभद्र हुआ है। और इस विरोध प्रदर्शन जो आज सारे देश में विरोध प्रदर्शन की जो बात आ रही है, उस बात का सभी लोगों को समर्थन करना चाहिए। जो घटना घट गई है, जो घटना घट चुकी है, उसका तो कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि वो जीव अन्य क्षेत्र में गमन कर चुका है, वह शरीर नष्ट हो चुका है, इसलिए उसका तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इतने क्रूर घटनाएं हमारे देश में ऐसी क्रूर घटनाएं आगे ना हो, किसी श्रावक किसी साधु को ऐसा कष्ट ना झेलना पड़े, और उनको अपनी साधना में सभी प्रकार का, क्योंकि साधना भी तभी हो पाती है जब स्थिति परिस्थितियां और देश के वातावरण सभी कुछ अनुकूल होता है, तभी साधना भी निर्मल हो पाती है। कहीं ना कहीं उसका प्रभाव हमारी साधना पे भी पड़ता है, और साधना पे प्रभाव पड़ेगा तो मैंने कल भी एक चीज़ बोली थी कि आज ये भारत देश, जिसे सोने की चिड़िया आज भी जाना जाता है, संस्कृति का जिसको सिरमौर आज भी इस भारत देश को माना जाता है, परंपराओं का इस देश को स्वामी कहा जाता है, तो किसी और के कारण नहीं सा। इसमें ऐसे दिगंबर जैसे साधु संत मुनिराज, दिगंबर मुनिराज इसमें निवास करते हैं, रहते हैं, अपनी साधना को करते हैं, इसलिए ये देश आज भी दूसरे देशों के लिए सम्मान का पात्र बना हुआ है। उन्हीं पर यदि आपत्ति विपत्ति आने लग जाएगी तो आपके देश को बचाने वाला कौन होगा? साधुओं की तप और साधुओं की साधना से ये देश की रक्षा हो रही है, नहीं तो इतना पाप इस देश में भरा पड़ा है, इतना पाप भरा पड़ा है, कहीं का कहीं नष्ट हो जाए देश। साधुओं की तप से, साधुओं की वर्गणाओं से इस देश की सुरक्षा है। इसलिए सरकार का और समाजों का, एक समाज का नहीं, सभी समाजों का, क्योंकि संत किसी संप्रदाय विशेष के नहीं होते हैं, किसी व्यक्ति विशेष के नहीं होते, किसी घर विशेष के नहीं होते हैं। संत तो जन जन के होते हैं, प्राणी मात्र के होते हैं, क्योंकि वे तो सभी प्राणी मात्र के कल्याण की भावना को भाते हैं।
उनकी दृष्टि में न कोई जैन है, न कोई अजैन है, न कोई त्रियंश है, न कोई मनुष्य है। उनकी दृष्टि में तो सभी जीव प्राणी मात्र हैं, भगवत सत्ता से युक्त हैं। वे तो सभी जीवों में, सभी प्राणियों में भगवान को देखते हैं और ऐसी भावना प्रतिक्षण भाते हैं, हे भगवान इस जीव के कष्ट नष्ट हो जाएं और ये भी साक्षात भगवत्ता को प्राप्त करके सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाए। ऐसा देह देख देख करके, संप्रदाय देख देख करके अथवा व्यक्तियों को देख देख करके भावना नहीं भाते हैं। वे मुनिराज सभी जीव मात्र के लिए ऐसी ही भावना भाते हैं। इसलिए ये संत किसी संप्रदाय विशेष के नहीं होते, संत तो जन जन के और जीव जीव के, प्राणी मात्र के होते हैं। इसलिए जब वे पूरे जीवों की रक्षा की भावना भाते हैं तो सभी जीवों को मिलकर के उनकी रक्षा का भावना भाना चाहिए और रक्षा का उपक्रम करना चाहिए। नगर में जहां भी निकलते हैं, विहार करते हैं हम लोग, तो हर जगह जैनों के घर नहीं मिलते हैं। कभी कोई ब्राह्मण जाति का व्यक्ति होता है, कभी कोई क्षत्रिय होता है, कोई वैश्य होता है। नगर नगर में जन जन अलग अलग समाज के लोग इनको रहने के लिए अपना स्थान देते हैं। यहाँ तक कि अपने घरों को पूरा खाली करके मुनिराज को स्थान देते हैं कि मुनिराज को हमारे घर में चरण पड़ जाएं और उनका रात्रि विश्राम हमारे स्थान पे होगा। जब ऐसी भावना मुनिराज के प्रति जीवों की होती है, ऐसी भावना जीवों की मुनिराज के प्रति होती है, तो फिर कोई क्रूर प्राणी, कोई क्रूर व्यक्ति यदि इन पर हमला करता है तो इनकी रक्षा करने का भाव, कर्तव्य जन जन का है। क्योंकि वो तो कभी किसी को प्रतिकार करेंगे नहीं। मुनिराज तो कभी किसी का प्रतिकार करेंगे नहीं। बसूरे से छील दिया गया शरीर को तब मुनिराज कुछ नहीं बोले। सिगड़ी पर, सिर के ऊपर सिगड़ी लगाकर आग लगा दी तब मुनिराज कुछ नहीं बोले। तो मुनिराज क्या बोलेंगे? मुनिराज समताधारी होते हैं। उन्हें हमला करने वाले में भी भगवान आत्मा दिखाई देता है, इसलिए उसको भी प्रतिकार नहीं करते। ये दिगंबर मुनिराजों की दृष्टि है। इस दृष्टि को जो समझ पाएगा वही मुनिराजों का मुनिराज देख पाएगा। बाकी तो लोग जो देखते हैं सो देखते रहेंगे। इसलिए आज आपको एक चांस मिला है, अवसर मिला है, एकजुट होकर के एक मंच पर जब आप दिखाई दोगे, आपको अपनी ताकत दिखाने का आज अवसर है। कम से कम जिनको पता नहीं उनको ये तो पता पड़े कि जैन लोग केवल तराजू ही नहीं तोलते, दुकानदारी अकेले नहीं करते रहते हैं। आवश्यकता पड़ने पर कभी भी जैन पीछे कदम नहीं उठाएंगे, आगे ही रखेंगे कदम। इसलिए व्यर्थ में हम खून खराबे में कोई विश्वास नहीं करते हैं। व्यर्थ में हम किसी जीव को कोई हानि पहुंचाने में कोई विश्वास नहीं करते हैं। व्यर्थ में हम एक घास को भी तोड़ने में विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन जब धर्म के ऊपर आंच आएगी तो पीछे भी कदम नहीं रखेंगे। इसलिए सभी को एकजुट होकर के मौन जुलूस का जो भी जैसा निर्देश दिया जा रहा है, वहाँ पर ज्येष्ठ मुनिराज सौदा सागर जी महाराज बैठे हैं, उनके निर्देशन में, उनके आज्ञा से जैसा भी जुलूस का जो स्वरूप होगा सभी उसका पालन करते हुए और मौन पूर्वक अपना प्रदर्शन करेंगे। जो भी ज्ञापन आदि सौंपना है उसको सौंपेंगे। हमारी तरफ से कोई भी हल्ला गुल्ला या कोई भी विवाद विसंवाद नहीं होना चाहिए। बाकी से शुभ भगवान जिनेंद्र का शासन 18,500 वर्ष तक जीवंत था, जीवंत है और ऐसा ही जीवंत रहेगा। इसमें कोई भी कुछ कमी नहीं आने वाली है। बीच में उथल पुथल थोड़ी चलती रहती है तो ये तो चलता रहेगा। इसलिए धर्म की रक्षा के लिए कभी अपने को पीछे नहीं हटना है। पिछली बार, चलो समय हो गया है, पिछली बार जब प्रदर्शन का समय आया था तो मेरे ख्याल से इस छीपीटोला या इस आगरा में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा कि यदि एक दिन या 2-4-10 घंटे के लिए यदि दुकान बंद कर दें तो उसके भोजन की व्यवस्था ना हो पाए। और यदि ऐसा अगर कोई हो भी तो चिंता मत करना, जैन भवन में नीचे भोजनशाला चलती है, वो वहां आकर के भोजन कर लेना। लेकिन अपने प्रतिष्ठान बंद रखना। और केवल छोटी छोटी दुकान, एक बड़ी लोगों के प्रश्न था कि केवल छोटे दुकानदार ही तो अपनी दुकान प्रदर्शन कर लिए बंद करते हैं क्या? जिनकी फैक्ट्रियां हों, जिनके बड़े बड़े शोरूम हों और जिनके बड़े बड़े कारखाने लगे हों, वे सब भी अपने कारखानों को बंद करके, सारी फैक्ट्रियां बंद करके, शटर गिरा के और प्रदर्शन करेंगे। ये धर्म किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं है,
किसी एक संप्रदाय का नहीं है, ये कोई संप्रदाय की बात नहीं है, ये धर्म की बात है। और धर्म में प्राणी मात्र आता है, इसलिए प्राणी मात्र को और जिन जिन्हें भी सहयोग प्रदान किया है, बहुत सारे मैसेज आए हैं सिख संप्रदाय से, हिंदू संप्रदाय से, और जो मठाधीश आदि हैं, बहुत बहुत जगह से मैसेजेस आए हैं और बहुत बहुत जगह सभी लोगों ने सराहना करते हुए अपना समर्थन यहाँ प्रस्तुत किया है। उन लोगों को भी, वो सभी लोग भी आशीर्वाद के पात्र हैं। धर्म किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, इसलिए सभी एकजुट होकर के, एक मत होकर के इस धर्म के उपसर्ग को दूर करने का प्रयास करेंगे। भगवान महावीर स्वामी की